मेरे मन का विस्तार तुम तक पहुंच रहा है। तुम्हारा भी मन यदि संकुचित है तो मेरे विस्तार को नहीं पा सकेगा। यह विस्तार जो इस धरती को स्वयं में समेट लेगा, विस्तार जो ब्रह्मांड की गहराइयों तक पहुंच जाएगा, वह विस्तार तू भी पाले। तेरे मन का विस्तार मेरे मन के विस्तार से भी अधिक है, क्योंकि यह मेरे मन का विस्तार तो है ही जो तुझ तक पहुंचा है, और फिर तूने उसे विस्तृत किया। यह ज्ञान का विस्तार है। जिस ज्ञान को आप लोग यहाँ वाचन के माध्यम से सुन रहे हैं, वही ज्ञान आपने संकुचित कर दिया तो वह समाप्त हो गया, और वही ज्ञान यदि आपने और अधिक प्रसारित कर दिया तो वह विस्तार पा गया। ज्ञान का विस्तार जानते हैं, यह कर्मों का विस्तार है। ज्ञान ही तो कर्म है, क्योंकि कर्म के अच्छे या बुरे होने की स्थिति का पता ज्ञान से ही मिलता है। अज्ञानी मनुष्य क्या जाने कि वह सदकर्म कर रहा है या कुकर्म। कुकर्म की परिभाषा ज्ञान से ही तो पता लगती है। यदि मैं यह मानूं कि कोई भी वस्तु सही ही होती है, किसी ना किसी के लिए सही होती है, और भाई कुछ लोग तो ऐसा भी कहते हैं, तुम तुम्हारी जगह सही हो, हम हमारी जगह सही हैं। परंतु ऐसे में सही क्या है? यह ज्ञान है जो आपको सही होने का अर्थ बतलाता है। ज्ञान की मात्रा सदैव थोड़ी ही होती है। आप जब यह सुन रहे हैं तो आपके पास थोड़ा समय है, अधिक से अधिक 10 मिनट, 12-15 मिनट, या थोड़ा ज़्यादा, या 10 मिनट से कम। ऐसे में आपने कितना संदेश ग्रहण किया? संभवतः जितना समय बताया है उससे भी कम। फिर इतने छोटे से संदेश से जीवन को कैसे पार किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं, ऐसा तो असंभव है। आप क्या एक छोटे से पत्ते के ऊपर हाथी को तैरा सकते हैं? अब ऐसी बात न कहिएगा कि ईश्वर चाहे तो सब हो सकता है। हम आपकी बात कर रहे हैं। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? निश्चित रूप से नहीं। तो यदि ज्ञान को विकसित न किया जाए तो किसी भी प्रकार से जीवन की बड़ी समस्याएं, जो कभी कभी तो मानसिक होती हैं, कभी आर्थिक होती हैं, और कभी जिस समाज में हम रह रहे होते हैं, जिस देश में हम रह रहे होते हैं, उस देश से संबंधित होती है। जीवन की इन समस्याओं का पार केवल मन के विस्तार से ही हो सकता है। मन का विस्तार कैसे पाएं? मन कैसे बड़ा हो सके? मन के बड़े होने का अर्थ यह नहीं कि आप समाज की बुराइयों को अनदेखा कर लें और मन बड़ा करके हर चीज को माफ करते चले जाएं। यह तो मन को बड़ा करना न हुआ, अपितु समस्याओं को अनदेखा करना हो गया। कुछ लोग अनदेखे करने को मन बड़ा करना करते हैं। वे कहते हैं, भाई चलो, तुम क्यों चिंता करते हो, अपने मन को बड़ा करो, चलो भूल जाओ इस बात को। अरे भाई रहने दो, तुम बड़े हो, वह छोटा है, चलो इस बात को यहीं ख़त्म करते हैं। ऐसी स्थिति में, इस प्रकार के भाव में आप कभी भी, मैं आपसे किसी समय की बात नहीं कर रहा हूँ, विशेष समय की बात नहीं कर रहा हूँ, आप कभी भी किसी भी आयु में, आयु का संदर्भ बाल्यकाल से भी है,
आयु का संदर्भ किशोरावस्था से युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, या फिर आप जीवन के अपने अंतिम समय में चल रहे हो। यह हर समय आपको मुश्किलों को त्यागने को कहता है, जिससे मुश्किलें कम हो सकें। मुश्किलों का निवारण से ही मुश्किलों का त्याग होता है। समस्याओं का निवारण मन के विस्तार से होता है। मन का विस्तार हो जाए तो समस्या का निराकरण हो जाए। हम कभी कभी चर्चा करते हैं कि चलिए किसी विषय पर हम सिद्ध बातों को लेकर चलते हैं। सिद्ध बातें कैसे? जो कभी प्रयोग में आकर के और जिनका अपने आप में विश्लेषण होकर के वे बातें सिद्ध हो गई हैं, और इस सिद्धता के कारण हमने यह पाया कि निष्कर्ष अमुक अमुक निकला। ये सिद्ध बातें हमारे जीवन का आधार नहीं होनी चाहिए। हो सकती हैं परंतु नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ज्ञान का विस्तार चिंतन से ही आगे बढ़ता है। चिंतन से ही आप अपने मन का विस्तार पा सकते हैं। आप उन संभावनाओं की ओर अधिक ध्यान दे सकते हैं जिन पर संभवतः पहले बात नहीं की गई हो। आप यह क्यों मान रहे हैं कि यदि गीता में ज्ञान दे दिया गया वही संपूर्ण ज्ञान है और आपका जीवन उसी ज्ञान के सहारे आगे बढ़ सकता है? आप यह क्यों मान रहे हैं यदि कुछ बातें किसी प्रमुख ग्रंथ में लिख दी गई हैं तो आपके लिए वही सिरोधार्य होगा? आप उस विषय को ही अपने जीवन का आधार मान लेते हैं। क्या यह संभव नहीं कि प्रभु स्वयं आपके लिए धरती पर आकर नए ज्ञान का प्रवचन दें? या फिर आप ईश्वर से प्रश्न करने की स्थिति में हो कि प्रभु आपका ज्ञान तो यह कहता है परंतु मेरे अनुभव का आधार यह है। प्रभु से प्रश्न पूछ लेने की क्षमता यदि आपने स्वयं में बढ़ा ली, यदि आप ईश्वर से भी प्रश्न करने में सक्षम हो जाते हैं तो आपने अपने मन का विस्तार पा लिया। प्रभु से प्रश्न करना अर्थात आपने प्रभु के जो बताए हुए कार्य हैं उनको समझा, उनको जाना और यह समझा कि आपका अनुभव उन बातों से भिन्न है जो ईश्वर की बातें आपको बतलाई गई। हो सकता है उन बातों में कुछ मिलावट आ गई हो। समय के अनुरूप कभी कभी लोग अपनी बातों को भी जब उपदेश करते हैं तो उसमें जोड़ लेते हैं। वैसे तो आप जानते हैं जब हम लोग चर्चा करते हैं तो हम कभी भी किसी बात को इस तरह नहीं कहते कि मात्र यही एक संभव स्थिति है। हमेशा हम यह सम्मान करते हैं कि आपका भी जो अपना मन है उस मन के भाव हैं और वे भाव जो अनुभव प्रदान कर रहे हैं आपको, आपका जो अनुभव हो रहा है उस अनुभव का सम्मान करते हुए हम यह मानते हैं कि यह समस्त जीवन चिंतन से और अधिक विकसित होता है। आपके वह चिंतन से जो बुद्धि के मार्ग से प्रशस्त होता है, उस चिंतन की अवस्था में जब मन विस्तार कर लेता है, मन उस सभी ज्ञान को ग्रहण कर लेता है। कैसा ज्ञान है वो ज्ञान क्या ईश्वर का ज्ञान है? और ईश्वर क्या हमसे अलग है? क्या ईश्वर ऐसी बातें कर रहा है जो हमारे जीवन से संबंधित नहीं है, कहीं और से आई हैं? और फिर जिसका संबंध हमसे नहीं है उसका हमें अनुसरण क्यों करना? हमें ईश्वर की बात क्यों माननी? क्या इसलिए कि ईश्वर चाहता है कि हमारा जीवन एक विशिष्ट स्थिति में रहे? वह चाहता है कि हम उसके बनाए हुए एक नियम के आधार पर चलें? या फिर हम अपने जीवन में जो भी कार्य कर रहे हैं ईश्वर की उस विषय में क्या समझ है, क्या सोच है? और ईश्वर तो स्वयं इस धरती पर आए हैं, कई बार आए हैं, और कुछ ईश्वर कभी कभी तो हम देखते हैं कि उन्होंने स्वयं वे कार्य किए जो वे साधारण मनुष्य से करने की अपेक्षा करते हैं। आप अपने इष्ट को मन में धारण करें और समझें कि उनके जीवन के जो कार्य थे या फिर जो उनका जीवन स्वरूप है, क्या वह आपके लिए कोई आदर्श स्थिति उत्पन्न कर रहा है?
यदि हाँ, तो उस स्थिति का अनुसरण करके आपने क्या पाया? हम अपने जीवन को ईश्वर के बताए हुए मार्ग से अलग या उससे आगे या उससे कम जैसा भी पा रहे हैं, वह ईश्वर के सामने रखने का हमारा साहस हमारे अपने ज्ञान से उत्पन्न होगा। ईश्वर के साथ बात कर लेना, क्या ईश्वर न्यायाधीश बन के बैठ गया और हमारे पाप पुण्य का फैसला करने लगा? यह तो अपराधी भाव से खड़े होना हुआ। आप ईश्वर के समक्ष अपराधी भाव से जाना चाहते हैं, या फिर आप यह मानते हैं कि जो यह ईश्वर है, मेरा इष्ट है, ये और कुछ नहीं, मेरा ही पिता है, मेरा ही परमात्मा है, मुझे ही इसने पैदा किया और यह मेरे बुरे भले के लिए स्वयं भी उत्तरदायी है। अवगुण मेरे बाप जी, बकस गरीब नवाज, जो मैं पूत कपूत हूँ, तऊ पिता को लाज। ईश्वर पिता के रूप में यदि है तो वह नहीं चाहेगा कि पुत्र या पुत्री लकीर का फकीर बना रहे। ऐसे बच्चे का आप क्या करेंगे जो सिर्फ उतना ही करता है जितना बता दिया गया? आप उसे एक बात कह करके बाजार भेजते हैं, स्कूल भेजते हैं या किसी और विषय में बतलाते हैं, वह उतना ही भर करके आ जाता है। आपको कैसा अनुभव होगा? उस पिता के बारे में सोचें जिसने आपके लिए यह सृष्टि रचाई, जिसने आपको बुद्धि और सामर्थ्य दी, जिसने आपको सहयोग करने के लिए इतने सारे उपक्रम किए, और फिर वह यह बाता है कि जितना भर उसने बतलाया था बस उतना ही आप करके आ गए। आपने विस्तार नहीं किया, आपने स्वयं का विस्तार नहीं किया। आपके विस्तार से आपके समाज का विस्तार हो जाएगा। जानते हैं ना आप, यह जो जीवन आप आज जी रहे हैं, यह उन्हीं मनीषियों का, ये उन्हीं कर्म वीरों का प्रताप है जिसकी वजह से आपके जीवन में सामाजिक, आर्थिक और भौतिक विकास हुआ। यदि वे मनीषी, वे कर्मवीर लोग यदि अपने कर्तव्य को मात्र ईश्वर के एक संदेश पर ही निर्धारित करते, तो संभवतः आज जिस स्थिति में मानव समाज है उस स्थिति में न होता। मन का विस्तार आवश्यक है। मन का विस्तार ब्रह्मांड तक जा सकता है, और मन का विस्तार बुद्धि से ही संभव है। बुद्धि ही क्रियाशील होती है तो मन को दूर दूर तक ले जाती है। बुद्धि के पास प्रश्न है, मन के पास शक्ति है। शक्ति और प्रश्न जब मिल जाता है तो अनुसंधान से, प्रयोगों से नए नए आविष्कार होते हैं। मन का आविष्कार यह है कि ईश्वर की बनाई हुई रचना में, ईश्वर के इस संसार में जिसका वह स्वामी है, ईश्वर जो हमारा और आपका परम पिता है, हमारे को पैदा करने वाला और इस धरती पर हमारे लिए सुख सुविधा को देने वाला है, उस ईश्वर की प्रसन्नता इसी में है कि हम उसके बताए हुए जगत को, उसके मार्ग को और जो हमारी क्षमताएं हैं उनका विकास करें, उनमें विस्तार करें, और जो ज्ञान उससे हमें मिला है उसके अंदर स्वयं का ज्ञान भी अवश्य जोड़ें। यदि आप वही पुस्तकें पढ़ रहे हैं, वही मंत्र जाप कर रहे हैं, उन्हीं रीति रिवाजों को मान रहे हैं, तो आप केवल उतना भर कर रहे हैं जितना कह दिया गया है। एक अच्छी संतान की तरह पिता को आप पर अभिमान हो, अच्छा अभिमान हो, इसके लिए उसके बताए हुए सद्मार्ग का आप न सिर्फ पालन करें, अपितु अपने ज्ञान से अपने कार्यों में अधिक कुशलता लाएं। समाज के लिए अधिक हितकारी कार्य करें, वे कार्य जो आपको लगता है कि बताए हुए कार्यों में और बेहतर स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। आशा करते हैं आप भी मेरे मन के विस्तार तक, जो आप तक पहुंच गया है, अपने मन को विस्तारित करेंगे और नया और बड़ा और विशाल ब्रह्मांड हम और आप मिलकर रच सकेंगे। जय जय। चारों वेदों, 10 उपनिषदों के ज्ञाता
महान ब्रह्मनिष्ठ तथा स्वयं ब्रह्मवेद के रचनाकार राकेश प्रसाद पुरोहित जी द्वारा वाचन किया गया यह वृतांत केवल सत्य के विभिन्न रूपों का दर्शन है। सत्य सर्वत्र है। जिज्ञासा से सत्य प्राप्त होता है। दर्शक अपने दर्शन से सत्य को जांचे। सत्य मार्ग का यही आचरण है। नमो ब्रह्म।